हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो हम बेसिकली आपको कवर करवाएंगे। 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर से देख कर जाना है, क्योंकि हूबहू जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ थी आपको एप्लीकेशन पर अपडेट करवा दी गई है, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हम कवर करेंगे। आपको वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी एक चीज बता दें। देखिए आरपीएफ एसआई की स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर आपने एग्जाम देने जा रहा है आरपीएफ एसआई की, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ उन 50 रुपए की आपको अभी मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के तहत। काफी कम प्राइस में अभी ये मिल रही है, लिमिटेड टाइम के लिए। हो सकता है जल्दी ही इसकी प्राइस बढ़ जाए, तो डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। लेटेस्ट है, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और इसमें 500 से अधिक आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 एफएलटीज मिलेंगे। इसके अलावा 100 प्लस एक्सटर्नल करंट अफेयर के टेस्ट, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो काफ़ी सारे डेटा है यहाँ पर, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप इन नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक बार जरूर से डेमो चेकआउट आप कर लीजिएगा। पसंद आए तो लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की भी, एसएससी जीडी की भी, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट करेक्ट आंसर आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई मात्रक है ये है वोल्ट। अब विभवांतर की बात करें अपन, विभवांतर क्या है, तो ये एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को संदर्भित करता है। कौन? विभवांतर। यहाँ एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को संदर्भित करता है। और किसी विद्युत धारा वाले विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बेसिकली है। विद्युत विभवांतर की मानक मीट्रिक इकाई वोल्ट है। संक्षिप्त वी बेसिकली ये होती है ना। इसको इससे जो है दर्शाया जाता है वी से, वोल्ट को। इसके अलावा विभवांतर को प्रति इकाई आवेश के रूप में किए गए कार्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, विभवांतर बराबर W बटा Q होता है, यानी कि जहां पर V यानी विभवांतर होता है, और W यानी कि कार्य होता है वर्क, और Q यानी विद्युत आवेश बेसिकली ये होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। अगला है विद्युत प्रवाह। ये क्या है, तो ये एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों का प्रवाह एक विद्युत प्रवाह का गठन करता है। परिणात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दिशा में लंबवत रखे गए क्षेत्र में एक चालक में विद्युत प्रवाह को प्रति इकाई समय में उस क्षेत्र में बहने वाले आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। और वही बात टेस्ला की अगर अपन करें, तो टेस्ला जो है ये एक चुंबकीय अभिवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो तरीके में से एक है जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त की जा सकती है। और बात करें विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है जो पदार्थ को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल का अनुभव करता है ना। और द्रव्य ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के पास दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई है कूलम्ब यानी कि C बेसिकली ये दर्शाया जाता है, इससे यह होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदियां हैं मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली जो नदी है इसका नाम ऑरेंज ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑरेंज नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी नदी है, और ये मुख्य रूप से वहीं पर बहती है ना। और यहाँ लेसोथो के जो ड्रैकेंसबर्ग है ये पहाड़ों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, और अंत में अलेक्जेंडर बे में अटलांटिक जो महासागर है इसमें जाकर मिल जाती है ये। तो ऑरेंज नदी है ना नामीबिया और बोत्सवाना तक फैली हुई है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका में एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश ये बेसिकली है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर ये बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नवंबर में भारत का कौन सा जो राज्य है ये संगाई महोत्सव मनाता है नवंबर में? तो ये मणिपुर मनाता है, मणिपुर करेक्ट आंसर रहेगा। प्रत्येक वर्ष मणिपुर जो है ये 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव मनाता है। और इस महोत्सव का जो नाम है राजकीय पशु संगाई ब्रो एंटलर्ड डियर के नाम पर रखा गया है, जो मणिपुर में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। ये देखिए, ये जो है वर्ष 2010 में शुरू हुआ और समय के साथ मणिपुर के लिए अपनी समृद्ध जीवन शैली उप संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुआ है। मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का अगर थीम बात करें विषय, तो ये फेस्टिवल ऑफ वननेस था इसका 2022 की थीम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा JPEG, है ना। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये होता है JPEG का फुल फॉर्म। तो JPEG का मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप रहेगा। ये जो है 1982 में बनाई गई डिजिटल छवियों के लिए अपरिवर्तनीय संपीड़न की एक विधि है। इसमें प्रयुक्त एल्गोरिथम जो है ये असतत कोज्या परिवर्तन है और ये दुनिया में उपयोग किया जाने वाला सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला छवि संपीड़न मानक भी बेसिकली है। वर्ल्ड वाइड वेब पर फोटोग्राफिक छवियों को संग्रहित करने और प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग कई छवि फाइल स्वरूपों में किया जाता है। अगला है इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? तो ये ओणम हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ओणम क्या है? ये एक फसल उत्सव है और ये केरल में अत्यधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। ये केरल का आधिकारिक राज्य उत्सव भी माना जाता है। मलयालम जो कैलेंडर है इसका माह है चिंगम, इसके अनुसार ये जो है 22वें नक्षत्र थिरुवोणम पर पड़ता है और इस उत्सव में नाव दौड़, बाघ नृत्य, फूलों की रंगोली, रस्साकसी, मुखौटा नृत्य आदि शामिल है। जब किसी विशेष क्षेत्र में मुख्य कटाई होती है तो ये जो उत्सव है फसल उत्सव की ओर ले जाता है। और जन्माष्टमी को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की जयंती के रूप में मनाते हैं, आपको बताइए है। इसके अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या में भगवान राम के आगमन का स्वागत करने के लिए दीपावली मनाई जाती है और तीज जो है ये मानसून के मौसम में मनाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको देख लेनी है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी की जो जड़ें हैं किस भारतीय राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश से ही इसका संबंध है, ये एक शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी की जड़ें आंध्र प्रदेश में है। संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि झांझ हो गया, मृदंगम हो गया, तंबूरा, वीणा और बांसुरी इनके प्रदर्शन में शामिल है। एक सूत्रधारा या फिर नट्टूरनार जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक है, संगीत के शब्दांशों का पाठ करता है और कहानी या आध्यात्मिक संदेश गाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अन्य नृत्य की बात करें, इसमें बुर्रा कथा आता है, आंध्रनाट्यम आता है, वीरानाट्यम, ये सारे आते हैं इसमें। केरल के नृत्य रूप की बात करें तो कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, तेय्यम, चक्यार, कूतुकुडियाट्टम, ये आपके हो जाएंगे। वही अरुणाचल प्रदेश जो है इसके नृत्य है अजीलामू, चलो, कीरी, खानिंग, पोपीर, पोंग, पासी और कोंकी। हिमाचल प्रदेश का नाट्य सबसे ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन बनता है आपका। इसके अलावा सांड हो जाएगा, सांबू, डांगी, डंडरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरण बेसिकली इनको कहा जा सकता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित होते हैं उनको बोला जाता है जैव निम्नीकरण, है ना। इस तरह का ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं, आप अच्छे से देख कर जाइएगा। वे पदार्थ, और ये जो एक्स्ट्रा डिटेल ला रहे हैं आपके लिए, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं ताकि जितने भी क्वेश्चंस है जिस टाइप के भी आपके बने सारे आपके कवर हो पाए। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण बेसिकली ये कहलाते हैं। जीवाणु या कवक जैसे सूक्ष्म जीव प्राकृतिक वातावरण में आत्मसात होने के दौरान कुछ पदार्थों को जैविक रूप से विघटित जो है कर देते हैं। तो जैव निम्नीकरण 3 चरणों में होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका, कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। कौन कौन से? जैव विघटन, जैव विखंडन और स्वांगीकरण यानी कि मिलाना। तो ये 3 चरणों में होता है। जैव विघटन ये सामग्री के यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन है। जैव विखंडन तब होता है जब बहुलक एकलक में टूट जाते हैं और यह इस अवस्था में होता है जब वायवी या अवायवी अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान जो है इनका संबंध सितार से है। विलायत खान एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे और उन्होंने इनायत खान, इमदाद खान,
इमरत खान जैसे अन्य सितार वादकों के साथ सितार पर गायकी अंग बनाया और विकसित किया था। इनायत खान उनके पिता, इमदाद खान उनके दादा थे और वहाँ जो है इमदाद खानी घराने या फिर इटावा जो घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जन्म हुआ था 1928 में और मृत्यु हुई 2004 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है, लोक नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश का है? तो नाट्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये भी हमने आपको कवर करवाता है, हिमाचल प्रदेश के नृत्य रूप, है ना। नाट्य हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा चुका है ना। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल हम आपको कवर करवाते हैं। तो आप सभी से लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता है ना, इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छे से कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का है? तो नाट्य हो जाएगा। नाट्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है। ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स है। ये जो लोक नृत्य है सबसे बड़ा लोक नृत्य होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से 3 स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा, है ना। ये जो लोक नृत्य है सबसे बड़ा लोक नृत्य होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो याद रखिएगा। लेजिम महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, ये बागुरुम्बा। गिद्दा की बात करें सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है और ये पंजाब के लिए स्वदेशी है गिद्दा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत DPSP, है ना, SP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसीज का फुल फॉर्म है DPSP का। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में जो DPSP है इनको कहाँ के संविधान से बेसिकली लिया गया है, इंपोर्ट किया गया है, इस तरह से ये क्वेश्चन बेसिकली टेकन किया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो नीतियाँ है सरकारी संस्थानों के लिए दिशा निर्देश होते हैं जिन्हें कानून और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसके तहत अनुच्छेद है 36 से 51, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP शामिल है। मौलिक अधिकारों के विपरीत DPSP किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, बल्कि उन्हें देश के शासन में माना जाता है और जिससे यह राज्य का कर्तव्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया? तो ये किया विनोद खन्ना ने। विनोद खन्ना करेक्ट आंसर रहेगा। विनोद खन्ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है जिन्होंने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। देविका रानी जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली विजेता थी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरणोपरांत किसने पाया? विनोद खन्ना ने। और पहली जो विजेता थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तो ये देविका रानी थी। पृथ्वीराज कपूर 1971 और अभिनेता विनोद खन्ना 2017 एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता है जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला, जिसका अर्थ है कि उनकी मृत्यु हो गई, है ना। मरने के बाद में मिला इनको, पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना एक भारतीय फिल्म अभिनेता, राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता थे। विनोद खन्ना ने 2014 में विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डेज कार्बन का एक अपरूप नहीं है या नहीं है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अपरूप नहीं होता है, नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले प्रत्येक अणु में एक कार्बन परमाणु सह संयोजक के रूप में 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। कमरे के तापमान पर यह गैस के रूप में मौजूद होता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट आपको दे दें, ये RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 50 रुपए के प्राइस पर लिमिटेड टाइम के लिए दी जा रही है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। 2 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है जो चलेगी आपके 12 तारीख तक। तो आप इन दिनों में अपनी एग्जाम में काफ़ी जो अच्छा है इम्प्रूव आप कर सकते हैं यहाँ से, और आप काफ़ी जो अपने टाइमिंग है उसमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल सकता है आपको। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। नाम मात्र की फीस है सिर्फ 49 रुपये, है ना। और इसमें आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है इस टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको पूरा का पूरा FLTs मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज, सेक्शनल, करंट अफेयर के टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारा दुनिया भर का चीज़ें मिल जाएगी, PDF नोट्स वगैरह। तो लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
एसएससी जीडी की है, इसके भी लिए आपको करीबन 2 महीने का टाइम आपको बचा हुआ, काफ़ी कम टाइम है 2 महीने, है ना। इसमें आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है एसएससी जीडी की पूरी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है, सिर्फ उन काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगी, है ना, नाम मात्र के शुल्क पे। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है व्हाट्सएप पर, जानकारी पूरी यहाँ से आप ले सकते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल की भी है, इसके भी अभी कभी यानी कि 2 महीने के लगभग ही टाइम है आपका, 2-2.5 महीने के लगभग ही इसका भी। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया गाइस तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट है और पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आपके लिए डाला गया है। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, 500 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे नाम मात्र के शुल्क पर। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ पेड़ से तो व्हाट्सएप करके जो भी डिटेल चाहते हैं वो जानकारी आप ले सकते हैं। क्लियर है। और आप सभी जाएं तो पेड कोर्स में जाकर चेक करिएगा, पेड कोर्स में सबसे कम प्राइस में आपको व्यवस्थित तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो पेड कोर्स में जाकर ही आप चेक करें तो आपको सही तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर से करिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वास को नियंत्रित करता है? तो मध्यांश हो जाएगा ये, मध्यांश। मस्तिष्क का जो मध्यांश भाग होता है ये श्वास को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सीएनएस का अग्रभाग है जो कपाल गुहा यानी खोपड़ी के कपाल में स्थित होता है। इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क, मध्यांश और पोंस मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित है और ऊपर में मध्यांश। आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्यांश ओब्लोगेंट जो पॉइंट है, पोंस है, इसमें रीढ़ की हड्डी तक फैली हुई है। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से, कितने भागों में किसको डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? तो ये आवृत्ति हो जाएगा करेक्ट आंसर। आवृत्ति में एसआई आधार इकाई नहीं होती है, वह 7 आधार मात्रा है जिन्हें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द्वारा परिभाषित मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अन्य सभी जो एसआई मात्रा को इन 7 आधार राशियों से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ये वेग क्या होता है? वेग करेक्ट आंसर आएगा, वेग। अब वेग क्या है? तो किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस निकाय का वेग कहा जाता है ना। सिंपल डेफिनेशन है, किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस निकाय का वेग कहा जाता है। वेग क्या है? तो ये एक सदिश राशि, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, याद रखिएगा। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती है ना। इसके अलावा त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की, वेग परिवर्तन की दर को निकाय का त्वरण कहा जाता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है। त्वरण भी क्या है? ये एक सदिश राशि है त्वरण भी। बात करें मंदन या ऋणात्मक त्वरण की, नेगेटिव एक्सेलरेशन की, जब निकाय का त्वरण वेग की परिवर्तन की दिशा में हो तो वहां जो है अवत्वरण बेसिकली कहलाता है, जो कि क्वेश्चन में आपका ऋणात्मक त्वरण दे रखा है, याद रखिएगा। यह निकाय का ऋणात्मक त्वरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो बिस्मत हो जाएगा, बिस्मत। वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, उपधातु बेसिकली ये कहलाते हैं। धातु और उपधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, उनको उपधातु बोलते हैं। और ये गुण तापमान और दाब की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो बिस्मत जो है ये उपधातु नहीं है बल्कि एक धातु है। और उपधातु के उदाहरण अगर अपन बात करें तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ऑर्सेनिक हो जाएगा और बोरान हो जाएगा। ये सारी उपधातुएं हैं। बिस्मत जो है उपधातु नहीं है क्योंकि ये दोनों के रूप में काम नहीं करता है। जो दोनों के रूप में यानी कि धातु और धातु दोनों के रूप में काम करता है उसको उपधातु कहते हैं। ये बिस्मत उपधातु नहीं है क्योंकि दोनों के रूप में काम नहीं करता है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि धातु और धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ये बिस्मत नहीं करता है। और ये क्या है? उपधातु नहीं है, ये धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, गति का दूसरा नहीं है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, जहां एस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु की स्थिति, यू प्रारंभिक वेग, टी समय यानी टाइम, ए वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन,
इस प्रकार स्थिति और समय के बीच संबंध को गति के दूसरे समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 वाट बराबर, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो 1 वाट बराबर कितना होता है ये आपसे पूछा है, तो 1 जूल प्रति सेकंड आपका हो जाएगा 1 वाट बराबर। वोट शक्ति की जो एसआई मात्रा के ये जो जूल 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसका नाम जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया था जो स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, तो मनुष्यों में श्वसन जो वर्णक है ये हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाहरी रासायनिक कारकों की मदद से हीमोग्लोबिन के अणु फेफड़ों में ऑक्सीजन के अणु ले जाते हैं और फिर उन्हें हमारे जो शरीर है इसके विभिन्न ऊतकों में भेजते हैं। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन सादृश्यता का सबसे बड़ा नियामक खुद ऑक्सीजन ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन इसको बेसिकली बोला जाता है। ऊतक संवर्धन सड़न रोकने वाला पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में कोशिकाओं या ऊतकों का पूर्व विवो विकास ये बेसिकली होता है। एगार से तैयार तरल ठोस या जेल जैसा एक माध्यम जो ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा की आपूर्ति करता है, इस तकनीक में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन गैस का जो निर्माण होता है ये होता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है इसके निर्माण में होता है ब्लीचिंग पाउडर के। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दिया गया जो तापमान है इसको 273 इसमें जोड़ दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें इसमें, तो आपका जो है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर आ जाएगा आपका। यही आपको ट्रिक यूज़ करनी है ना। वापस से उससे उसमें करना है तो वो वापस से वो उसमें माइनस कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। यही ट्रिक है और यही आपको डेटा याद रखना है। 273 ये नंबर आपको याद रखना है, सेल्सियस से केल्विन में अगर आपको बदलना है तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। परमाणु विखंडन डैश से बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो बोरोन। परमाणु जो विखंडन है ये बोरोन से बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वहां अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए ये जो है अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस हमने लगभग आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। क्लियर है? अच्छे से कवर करवाए पूरी डिटेल के साथ में। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आगे भी हम और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको देते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रखिएगा। क्लियर है? पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है, सिर्फ 50 रुपये में। ये एसएससी जीडी की है हमारी, आरपीएफ कांस्टेबल के भी लिए स्पेशल है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर से करिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही गाइस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पास में जो घंटे का बटन है बेल आइकन, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस वीडियोस आपको मिलने वाले हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब एटलीस्ट जरूर से करके रखिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।